अमेरिका अपनी हार खुद तस्लीम कर रहा है। अमेरिका खुद बता रहा है कि हमारे लोग, हमारे फौजी मर रहे हैं। जरा सुनिए। There are going to be more Americans that are going to die, that they are not in the short run going to be able to stop these drones that are going to continue to fly into the Middle East. जी हाँ नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी, ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये ओपिनियन मेरा नहीं है, ये ईरान का प्रोपेगेंडा भी नहीं है। ये अमेरिकन सेनेटर है जो क्लासिफाइड मिलिट्री ब्रीफिंग में जाने के बाद बता रहा है कि मुझे मेरे फौजियों ने क्या बताया, मुझे जर्नैलों ने क्या बताया। वो कहता है कि दे एग्जैक्टली टोल्ड अस दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू स्टॉप दीज ड्रोन्स। अमेरिका की फौज अपने सेनेटर्स को बुला के ब्रीफिंग दे रही है कि हम इन ड्रोन्स को, हम ईरानी ड्रोन्स को नहीं रोक सकेंगे। अमेरिका की अपनी मिलिट्री एडमिट कर रही है कि हमारे लोग मर रहे हैं और वो ड्रोन्स को नहीं रोक पा रहे हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अमेरिका के अपने ऑफिशियल्स, सेनेटर्स, उनके जनरल, कर्नल, उनके एनालिस्ट सब क्या कह रहे हैं। आइए नाज़रीन शुरू करते हैं। सबसे पहले सेनेटर मर्फी की पूरी बात सुनते हैं। वो कहते हैं, फेस द नेशन पे आके उन्होंने 1 मार्च से कहा था कि नोबडी इन दिस कंट्री इज आस्किंग फॉर वॉर विद ईरान। सेनेटर मर्फी कहता है कि कोई भी इस मुल्क में ईरान से जंग नहीं चाहता। दिस प्रेसिडेंट इज गेटिंग अस इन्वॉल्व्ड इन क्वागमायर्स ओवरसीज। ये जो हमारा सदर है, ये हमें उन पंगों में डाल रहा है जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। दे दैट आर ऑलरेडी बिकमिंग डेडली टू अमेरिकन सोल्जर, और ये पहले ही अमेरिकन फौजियों के लिए डेडली साबित हो रहे हैं। मर्फी ने और क्या कहा? मर्फी कहता है, वी आर एंगेज्ड इन रेगुलर ऑनगोइंग मिलिट्री स्ट्राइक्स दैट हैव ऑलरेडी किल्ड अमेरिकन सोल्जर्स विद द गोल ऑफ regime change. If this is not war, what is? हम ऑलरेडी ऐसे शिकंजे में फंस चुके हुए हैं जहां पे हमारे फौजी मारे जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है? एक क्लासिफाइड ब्रीफिंग होती है जिसमें सबसे बड़ा बम ड्रॉप किया जाता है अमेरिकन अवाम के ऊपर, और उनको बताया जाता है कि आपके लोग मरेंगे। They told us in the room that there are going to be more Americans that are going to die. और ये भी कहा गया कि हम उसको रोक भी नहीं पाएंगे। सोचिए अमेरिकन फैमिलीज के लिए कितना बड़ा धचका। और एक बात याद रखिए, अमेरिका में जब कोई फौजी मरता है तो ये वहां पे देखिए, वहां पे शहादत का कॉन्सेप्ट नहीं है इतना ज्यादा। आप समझिए इस बात को। यहाँ पे पाकिस्तान में, ईरान में और कुछ मुस्लिम ममालिक के अंदर जब उनका फौजी शहीद होता है तो फिर वो माँ बाप अपना सर फख्र से बुलंद करते हैं। जब यहाँ पे कोई फौजी मरता है अमेरिका में तो एहतजाज होता है कि हमारा फौजी मरा क्यों, आपने ऐसा पंगा ही क्यों लिया कि हमारा फौजी मरा। ये फर्क है जरा, यहाँ पे डिफरेंस है बहुत बड़ा। तो अब होता क्या है, अमेरिका का खुद का सेनेटर कह रहा है, सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी का मेंबर कह रहा है, क्लासिफाइड ब्रीफिंग का अहवाल सुना रहा है आपको। अब सुनिए कर्नल डगलस मैकग्रेगर। कौन है मैकग्रेगर? ये फॉर्मर यूएस आर्मी कर्नल है, कॉम्बैट वेटरन है और डेकोरेटेड वेटरन, फॉर्मर एडवाइजर टू सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी। मैट गेट्स एक सहाफी है, उसके शो पे आके उसने एक ऐसी बात की जिसने अमेरिका और अमेरिकन के कान खड़े कर दिए। कहता है, चाइना एंड रशिया आर वॉचिंग फ्रॉम द साइडलाइंस। चीन और रूस है वो साइडलाइन पे खड़े होकर देख रहे हैं, एंड दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ईरानियन गवर्नमेंट। और वो ईरानी हुकूमत के साथ बड़े क्लोज कॉन्टैक्ट में है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दे आर प्रोवाइडिंग सैटेलाइट इंटेलिजेंस। ईरान के लिए जितनी भी सैटेलाइट इंटेलिजेंस उसको चाहिए। ये जो आपने देखा होगा, ईरान जो है वो बड़े मखसूस निशाने बांध रहा है। ईरान जहां जहां मार रहा है, यहां तक कि कुछ अरब ममालिक के होटल्स पे हमला किया और कहा गया उन होटल्स की लॉबीज के अंदर या उन होटल्स के अपार्टमेंट्स के अंदर भी कुछ अमेरिकन और मोसाद के लोग मौजूद थे, इसलिए उसने वहां पे हिट किया। वो उसको इंफॉर्मेशन मिल कहां से रही है? अब आगे कर्नल मैकग्रेगर क्या कहता है? वो कहता है, विच अकाउंट्स फॉर सम ऑफ द ट्रेमेंडस सक्सेस पर्टिकुलरली इन इजराइल एंड ऑन आवर यूएस बेसिस। और इसी वजह से ईरान को कामयाबी मिल रही है, और कमाल की कामयाबी मिल रही है। कहां? इजराइल में, अमेरिकन बेसिस पर। और आप सुने बड़े और हैरान से, वो अगली बात कहता है, ऑल ऑफ आवर बेसिस आर डिस्ट्रॉयड। हमारी सारी बेसिस, ये एक फॉर्मर कर्नल और एक फॉर्मर डेकोरेटेड वेटरन कह रहा है, हमारी सारी बेसिस उड़ चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। आर हार्बर इंस्टॉलेशंस आर डिस्ट्रॉयड। हमारी बंदरगाहें तबाह हो चुकी हैं। वी एक्चुअली हैव अ फॉल बैक ऑन इंडिया एंड इंडियन पोर्ट्स। अगला जुमला वो ये कहता है कि हमारा जो आधा ज्यादा इन्हसार है वो भारत की बंदरगाहों पे हो चुका हुआ है, हमें भारत की बंदरगाहें इस्तेमाल करना पड़ रही हैं। That's how they win. They survive. They do not disintegrate. They do not fall apart. They continue to resist. और आखिर में, ये आपने सुना कर्नल की बात सुनी आपने,
आखिर में वो कहता है, आई थिंक ईरान मच टू आवर डिसअपॉइंटमेंट इज फेयरिंग वेरी वेरी वेल। ये अमेरिकन कर्नल कह रहा है, फॉर्मर पेंटागन एडवाइजर कह रहा है। वो कह रहा है कि सारी बेसिस तबाह हैं, इंडिया के पोर्ट्स पे फॉल बैक करना पड़ रहा है, यानी हमें सहारा लेना पड़ रहा है भारत की बंदरगाहों का। और ईरान जो है वो बहुत बेहतर हालत में है, ये आखिर में कह गया। ग्लीन डेसन के इंटरव्यू में उसने और क्या कहा, वो कहता है, ऑल ऑफ द पोर्ट्स दैट वी हैबिचुअली यूज्ड टू रिप्लेनिश आवर नेवल फोर्सेस and to reload with missiles and rockets, all of those have been destroyed. We are forced to fall back all the way to India, which is quite a distance from the region. अब जरा सुनिए, इसका जरा लुत्फ लीजिए। जो लोग ये देख रहे हैं कि ईरान के साथ कितनी ज्यादती हुई, वो कहता है कि जितने भी हमारी पोर्ट्स थी जिन पर हम जाके हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारे जो फौजी हैं, वो ताजा दम हुआ करते थे, वो तबाह हो चुकी है। जहां से मिसाइल्स और रॉकेट रीलोड होते थे, तबाह हो चुके सब। और हमें मजबूरन भारत की बंदरगाहों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि बहुत डिस्टेंस, बहुत फासले पर है। यानी अगर देखा जाए तो टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्तों। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है, और रिपोर्ट कौन कर रहा है? रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, मार्च 3 मार्च की रिपोर्ट है। वो लिखता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्लान्स टू मीट विद एग्जीक्यूटिव्स। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव से मिलना चाहती है। कौन? फ्रॉम द बिगेस्ट यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स एट द व्हाइट हाउस ऑन फ्राइडे। कौन है? यानी जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, पाकिस्तान की तरह तो खैर पाकिस्तान में सिर्फ फौज ये काम करती है, अमेरिका के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है, टैंक बनाता है, जहाज बनाता है, हथियार बनाता है, जैसे लॉकहीड मार्टिन। अब व्हाइट हाउस इन बड़े बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के एग्जीक्यूटिव्स को, सीईओस को बुला रहा है। और कौन आया? लॉकहीड मार्टिन का सीईओ आता है, आरटीएक्स रेथॉन, ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसका सीईओ आता है, और बाकी जो सप्लायर हैं वो आते हैं। क्यों बुलाया गया? टू डिस्कस एक्सेलरेटिंग वेपन्स प्रोडक्शन एज पेंटागन वर्क्स टू रिप्लेनिश सप्लाईज आफ्टर स्ट्राइक्स ऑन ईरान डिमिनिश्ड स्टॉकपाइल्स। असलिया खत्म हो गया भाई। उन्हें कह रहा है अमेरिका के, भाई साहब और बनाओ, असलिया खत्म हो रहा है। टू डिस्कस एक्सेलरेटिंग वेपन प्रोडक्शन, पेंटागन वर्क्स टू रिप्लेनिश सप्लाईज। सप्लाई खत्म होती जा रही है हमारे पास। मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि इनके पास असलिया खत्म हो रहा है। ईरान अपने सस्ते ड्रोन भेजता है, उसको गिराने के लिए उनको अपने महंगे हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अपने अच्छे हथियार ईरान ने अभी रखे हुए हैं संभाल के। अब जरा समझिए, पेंटागन सीईओस को व्हाइट हाउस नहीं बुलाता होता जब तक इमरजेंसी ना हो, और इमरजेंसी ये है, द कॉन्फ्लिक्ट इन ईरान हैज कंज्यूम्ड मोर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देन 4 years ऑफ यूक्रेन। 4 साल यूक्रेन की जंग में इतना असलहा इस्तेमाल नहीं हुआ जितना 4 दिन में ईरान में असलहा इस्तेमाल हो गया है। और ईरान को तबाह करने के लिए नहीं, ईरान ने जो पलट के हमला किया उसको रोकने के लिए इस्तेमाल हुआ है दोस्त। 4 years ऑफ यूक्रेन 1 हफ्ते में खत्म हो चुका हुआ है। और देखो प्रोडक्शन मेंबर्स जो है वो क्या कहते हैं, रेथियन का एग्रीमेंट है कि 1000 टॉमाहॉक्स 1 साल में बनाएगा। पेंटागन ने 2026 के लिए उसको पता कितना बजट दिया था? 57 टॉमाहॉक्स बनाने का। टॉमाहॉक्स मिसाइल वो है जो ईरान से आने वाले ड्रोनों को रोकता है। बाय द वे सिर्फ 57, $50 बिलियन सप्लीमेंटल बजट मांग रहे हैं वो। 1 हफ्ते में $50 अरब का खर्चा। अगर वो अब बनाना शुरू करें, उनको 1 साल लगेगा 1000 बनाने में। ईरान ने 1200 हमले किए अब तक। 1200 हमलों का मतलब है आपको 1200 मिसाइल फेंकने हैं। 1 साल में 1000 बनेगा, और इस वक्त अमेरिका के पास सिर्फ 57 रह गए हैं। और अगर 1000 बनवाने भी हैं तो उनको $50 अरब का बजट चाहिए दोस्तों। अब देखिए ट्रंप यहां पर क्या कह रहा है। ट्रूथ सोशल पर आके ट्रंप ने पोस्ट क्या किया, वो लिखता है, द यूनाइटेड स्टेट्स म्यूनिशंस स्टॉकपाइल्स हैव एट द मीडियम एंड अपर मीडियम ग्रेड नेवर बीन हायर और बेटर। वी कुड फाइट फॉर एवर, वर्चुअली अनलिमिटेड सप्लाई। वो खुद आके झूठ बोल रहा है ट्रंप सोशल मीडिया पर कि हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई है, हमारे पास जो म्यूनिशंस हैं, जो स्टॉक पाइल्स हैं म्यूनिशंस के, बहुत ज्यादा है। मीडियम हो, अपर रेंज हो, खत्म नहीं होते हमारे पास। लेकिन पीछे क्या हो रहा है, वो सीईओस को व्हाइट हाउस बुला रहा है, $50 अरब का इमरजेंसी बजट मांग रहा है कांग्रेस से, कॉन्ट्रैक्टर्स को धमकी दे रहा है अगर प्रोड्यूस करो वरना तुम्हारे लाइसेंस कैंसिल, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देंगे। एक्सियोस एक प्लेटफॉर्म है, उसने रिपोर्ट किया कि ट्रम्प्स क्लेम कुड सून बी टेस्टेड, रिपोर्टिंग सजेस्ट स्टॉकपाइल्स आर ड्विंडलिंग फास्टर
देन प्रोडक्शन कैन रिप्लेस। वो कहता है कि जो स्टॉक पाइल्स जो हमारे पास डिपो है वो इतनी तेजी से खत्म हो रहा है और वो रिप्लेस नहीं हो सकता। ट्रंप कह रहा है अनलिमिटेड है, पेंटागन कह रहा है कि आओ इमरजेंसी है भाई, बात करो। झूठ बोल रहा है ट्रंप। अब मैं आपको ट्रंप के अपने मीडिया चैनल का अहवाल सुनाता हूं। फॉक्स न्यूज, ये वो चैनल है जिसने हमेशा ट्रंप की तारीफ की है। फॉक्स न्यूज रिपोर्टर क्या कह रहा है? फॉक्स न्यूज रिपोर्टर इसराइल गया और वहां पे जाके उसने क्या बताया? वो कहता है ईरान हैज अमास्ड अ स्टैगरिंग आर्सेनल ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड कटिंग एज ड्रोन्स। Right now, they are holding back the best of it, deliberately using older models to chew through US air defenses like Patriot and THAAD. अब जरा समझो, वो कहता है ईरान अपने पुराने गले सड़े हथियार इस्तेमाल कर रहा है डिलिबरेटली, जानबूझ के, ताकि अमेरिका का जो एक्सपेंसिव महंगा इंटरसेप्टर है ना, स्टॉक पाइल डिपो, वो खत्म हो जाए। और एग्जैक्टली ये हो रहा है। ईरान ने अभी अपना बेस्ट नहीं निकाला, वो निकालेगा। और ये फॉक्स न्यूज का रिपोर्टर तेल अवीव से रिपोर्ट कर रहा है। तो कहता है द barrage of missiles fired from Iran are such that the entire 10 million population has to go for cover। वो कहता है इतना जो लास्ट हमला हुआ है वो इतना बड़ा हमला था कि जो 1 करोड़ की आबादी है इसराइल की, 10 मिलियन की आबादी है, वो सारी की सारी इस वक्त अंडर कवर बंकर में थी। यानी एक भी इजरायली ऊपर सरफेस पे, सतह पे मौजूद नहीं था, सारे बंकर में छुपे हुए। अगर लिखता है इट इज नॉट लाइक एन अटैक इन अ लोकलाइज्ड पार्ट ऑफ द सिटी, इट इज अ होल barrage of missiles with greater coverage। कहता है बारिश थी, barrage of missiles था। फॉक्स न्यूज कह रहा है, ट्रंप का चैनल कह रहा है कि ईरान का जो डिफेंस है वो ओवरवेलमिंग हो रहा है दोस्तों। और अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, क्योंकि मेरे पास खबरें काफी सारी थी, मैंने सोचा कि वक्त पर आपको सारी खबरें दूं। सऊदी अरामको, अब ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आप सोचिए कि अरबों को लड़वा कौन रहा है आपस में, इससे पूरी कहानी आपके सामने खुल के वाज़ेह हो जाएगी। सऊदी अरामको का रास तनूरा रिफाइनरी ड्रोन्स पे जो हमला होता है, ईरान की खबर थी कि ईरान ने जनाब ये हमला किया। मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था। और किसने हमला करना है? ईरान ने हमला करना है। एक बहुत बड़ा ऑयल रिफाइनरी है, वहां से 33% ऑयल जो है वहां से निकलता है सऊदी अरब का, उस पर ईरान ने हमला किया और वो बंद हो गई। ईरान ने कल इसको डिनाई कर दिया है। ईरान ने कहा हमने ये नहीं किया। ईरान ने, अब जरा सुनिए, ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर हमला किया, खुलेआम एक्सेप्ट किया कि हमने किया। CIA लिंक होटल्स मारे, हमने किया। अरब ममालिक पर हमला किया, माना कि हमने किया। सऊदी, और इनफैक्ट सऊदी अरब पर भी हमले हुए हैं और माना कि हमने किया। लेकिन सऊदी अरामको के लिए वो डिनाई क्यों कर रहे हैं? ये एड अप नहीं करता दोस्तों। सवाल ये किसने किया, क्यों किया? ऑब्वियस क्वेश्चन है दोस्तों, who benefits most from pushing Middle East into full scale war? कौन है जिसको इसका फायदा होगा? ऑब्वियसली इसराइल है। सऊदी अरब को ईरान से लड़वा के किसका फायदा है? इसराइल का फायदा है दोस्त। अब यहां पे तज्जिया निगार क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं ईरान ने सऊदी के साथ सोलिडारिटी एक्सप्रेस की है, ईरानियन यानी इज़ारे यकजहती की है। ईरानियन ऑफिशियल्स ने खुद कहा है कि ये हमने नहीं किया है। तो फिर वही सवाल, किसने किया है दोस्तों? और एक ही आंसर है इसका, या ये CIA है, या ये दोस्तों, या ये इसराइल है। और अब एक कदम पीछे लेते हैं और हम जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। द एम्पायर फायर्ड ऑफ इट्स आर्सेनल ट्राइंग टू इंटिमिडेट ईरान एंड ऑल इट अचीव्ड वाज एक्सपोजिंग द हॉलो कोर ऑफ अमेरिकन पावर। हॉलो कोर, अच्छा हुआ क्या? कहा यह जा रहा है कि ये जो अमेरिकी रियासत थी ना, उसने ईरान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जो कुछ उसके पास था उसने ईरान पे फेंक दिया। उसका नुकसान क्या हुआ कि अमेरिका की कितनी ताकत है वो एक्सपोज हो गई। देखिए, इससे पहले अमेरिका का हवा था, अब पता चल गया कि कितनी ताकत है, कि इनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। ईरान एक महीने में 100 मिसाइल बना सकता है, एक महीने में। उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका जो है वो 6 से 7 इंटरसेप्टर बना सकता है, दैट्स ऑल। स्टॉक पाइल्स खत्म हो रहे हैं। 4 साल जितना यूक्रेन में आपने मिसाइल फेंका, 1 हफ्ते में यहां पे लग गया आपका। कतर के पास कहा जा रहा है सिर्फ 4 दिन का स्टॉक बचा हुआ है दोस्तों। बेसिस तबाह हो गई हैं। खुद इनके वेटरन जैसे कर्नल मैकग्रेगर की मैंने बात की, वो खुद कह रहे हैं कि तमाम बेसिस जो है वो अब तबाह हो चुकी है, हमें इंडिया पे फॉल बैक करना पड़ रहा है। ड्रोन्स ये रोक नहीं पा रहे। खुद सेनेटर मर्फी के अल्फाज में नॉट गोइंग टू बी एबल टू स्टॉप, ये खुद उनकी आर्मी मान रही है कि हम इसको रोक नहीं पाएंगे। ईरान ने अभी तक अपने बेहतरीन वेपन्स यूज नहीं किए हैं। फॉक्स न्यूज के अपने अल्फाज हैं कि दे आर होल्डिंग बैक द बेस्ट, डिलिबरेटली यूजिंग ओल्डर मॉडल्स। अब सवाल नाजरीन ये है कि सुपर पावर कहां है?
सुपर पावर कहां खड़ी है दोस्तों? सुपर पावर ने घुटने टेक दिए और ये अब आपके सामने है। इस जंग के हवाले से अपडेट सिर्फ जंग के मैदान में नहीं होती, याद रखें, अपडेट्स हमेशा जंग के मैदान से ऊपर जो ये बड़े बड़े दफ्तर होते हैं ना, वहां पर होती है। मैं आपको वहां से खबरें ला के दिया करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।